कोरबा में देबू पावर के लिए अधिग्रहित की गई निजी भूमि उनके स्वामियों को लौटा दी जाए। शासकीय भूमि के आवंटन के लिए देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाए। प्रदेश के हित में अच्छे से अच्छा उद्योग लगाने वाले उद्योगपति को जो भूमि की आज की वास्तविक दर है उनमें प्रदान करें। ऐसा उद्योग स्थापित करें जिससे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने ICH में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मेमर्स देबू पावर इंडिया लिमिटेड को 1000 मेगावाट पावर प्लांट स्थापित करने के लिए कोरबा स्थित ग्राम रिजदी में निजी एवं शासकीय भूमि प्रदाय की गई थी। मेमर्स देबू पावर इंडिया लिमिटेड को 260.53 एकड़ निजी भूमि अर्जित की जाकर उपलब्ध कराई गई। 499.60 एकड़ शासकीय भूमि शासन द्वारा आवंटित की गई। कुछ वर्ष बाद कंपनी दिवालिया हो गई। छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने देबू पावर की अधिग्रहित जमीन निजी भूमि स्वामियों को वापस लौटाने की मांग सरकार से की है। 1998 में देबू पावर इंडिया लिमिटेड नाम की एक दक्षिण कोरियाई कंपनी यहाँ पर कारखाना लगाने के लिए आई थी बिजली का। तो उसको सरकार ने 499.608 एकड़ जमीन सरकारी और उसको अधिग्रहण करके 106 किसानों की 260.53 एकड़ जमीन लेकर के उसको दिया, लेकिन उसने कोई कारखाना लगाया नहीं। तो उसमें शर्तें ये थी कि अगर आप 6 साल के अंदर सारा कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब 3 साल का समय था और 3 साल बढ़ाया जा सकता था, कोई काम नहीं करते वापस जमीन सरकार के पास आ जाएगी। तो आज 2009 में इसका आवंटन रद्द किया गया। 2009 से आज 21-22 साल हो गए। सारा मामला पड़ा था, देबू चला गया था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज अचानक वो मामला उठकर आ गया है क्योंकि देबू की तरफ से बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं और ऐसे वकील खड़े हो रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हैं। और हम सब जानते हैं देबू दिवालिया कंपनी हो गई है और वो व्यवहारिक रूप से इन वकीलों का खर्चा नहीं उठा सकती। तो हमारा ये अंदाज है कि ये पैसा कोई और इस खर्च को कोई और उठा रहा है जिसको इसमें लाभ की संभावना दिख रही है और वो सरकार को छोड़ करके और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हमने 3-4 मांगे इसमें रखी हुई है और हम हस्तक्षेप याचिका भी दायर करने वाले हैं देबू वाले इस प्रकरण में। उनके याचिका पर हमारी कई मांगे हैं। अब ये जो जमीन 500 एकड़ की जमीन जो कारखाने के लिए रखी गई थी वो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए उसको रख दिया गया था। अब उस इंडस्ट्रियल पर्पज को समाप्त करना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर बिजली के कारखाने की आवश्यकता नहीं है। देश में बिजली खपत से ज़्यादा की बिजली हमारे पास है। दूसरा, पर्यावरण बहुत खराब हो गया, इसलिए हमारी ये मांग है कि इसमें जंगल लगाया जाए क्योंकि कोरबा में सबसे ज़्यादा देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में गिनती होती है कोरबा की। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं किसानों के बारे में, जिनके 106 किसानों की जो ज़मीन ली गई है उस ज़मीन को किसानों को वापस कर देना चाहिए। वो इसलिए वापस कर देना चाहिए कि 2013 में एक कानून पास हुआ है कि अगर 5 साल तक जिस काम के लिए जमीन ली गई है वैसा अगर उसका उपयोग नहीं होता है तो वापस किसानों के पास, भूमि स्वामी के पास चली जाएगी। एक कारण। दूसरा, ये कारखाना के लिए जब जमीन अधिग्रहित की गई थी तो किसानों को ये कहा गया था कि हम तुम्हारे परिवार के आदमी को नौकरी देंगे, क्योंकि कारखाना लगा नहीं इसलिए नौकरी लगी नहीं, इसलिए यही उनके जीविका का साधन है, इसलिए उनको वापस कर देना चाहिए। तीसरी एक और बात मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि 2 साल पहले तक किसानों ने वो जमीन आज भी नहीं छोड़ी है। पैसा मिल जाने के बाद, मुआवजा मिल जाने के बाद भी उसमें अपना काबिज है और खेती कर रहे हैं। तो 2 साल पहले तक उनका पंजीयन होता था सोसाइटी में, उनका समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता था, दूसरी उपज खरीदी जाती थी, लेकिन 2 साल से बंद कर दिया गया। तो मेरा सरकार से मांग है कि उनको फिर से ये किया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।